ठीक है, जैसे यहाँ पे हमको बेसिकली हम लोग आज बताने वाले हैं एनकॉर्ड पोर्टल के बारे में। ठीक है, तो बेटा एनकॉर्ड एक्चुअल में एनकॉर्ड व्हाट डज इट स्टैंड्स फॉर, ठीक है, ये क्यों होता है बेटा, व्हाई वी आर टेलिंग दिस टू यू, हम आपको क्यों बता रहे हैं, ठीक है, व्हाट इज इट्स इंपॉर्टेंस, ठीक है, हम उसके बारे में बताएंगे। एनकॉर्ड बेटा, एनकॉर्ड यानी नेशनल नारकोटिक्स कोऑर्डिनेशन सेंटर या पोर्टल। पोर्टल क्या होता है बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल पोर्टल इज द मतलब एक वेबसाइट है जिसमें आप एंट्री करेंगे तो वहां कुछ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर रहती है, लेकिन हाँ अगर आपको वो मतलब एक्सेस करनी है तो आपको उसमें एंट्री करनी पड़ती है। ठीक है, तो अब आपको एक चीज और बताएंगे, नारकोटिक्स के बारे में बताएंगे। नारकोटिक्स बेटा सम सॉर्ट ऑफ ड्रग्स, ठीक है, ड्रग्स एवरी टाइम जब हम सुनते हैं ना बेटा कि ड्रग्स क्या होता है, ठीक है, इट्स नॉट कि हर बार बुरे होते हैं, ठीक है, ड्रग्स जनरली वर्ड यूज किया जाता है मेडिसिन के लिए भी ड्रग ही यूज किया जाता है, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनका यूज क्या है, बैंड है, इलीगल है। ठीक है, कि ओवर्ड, जैसे सुना होगा कोकेन सुना होगा, ठीक है, स्मैक सुना होगा, जो काफी प्रिविलेंट हो रहा है हमारे स्टेट में, तो काफी अभी यूजुअली प्रिविलेंट हो रहा है, लेकिन उसके बहुत सारे रिपरकशन है, काफी साइड इफेक्ट्स हैं, तो हमको आपको उनके बारे में बताएं ताकि आप उसका कंजम्पशन ना करें या उसको ऐसे यूज ना करें। अगर आपको कोई जबरदस्ती वो चीज करा रहा है तो आपको कहां पे, आपको उसके बारे में पढ़ने को, क्या उसके मतलब साइड इफेक्ट है उनको पढ़ने के लिए आपको ये एक पोर्टल है, हाँ, जो होम मिनिस्ट्री के अंडर क्या करता है, ऑपरेट करता है। आप इधर इसको एक्सेस करके आप काफी इंफॉर्मेशन आप गेन कर सकते हैं। ठीक है, और तो बेटा ठीक है, हम आपको थोड़ा सा बता देते हैं एनकोड आखिर काम कैसे करता है। ठीक है, जैसे सर ने बताया कि ये क्या एक पोर्टल है बेटा, इसमें आप क्या कर सकते हो, अपने फोन में आप अपना इसकी वेबसाइट ओपन करके इसको रीच कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, एनकोड काम करता है बेटा एनसीबी के अंदर, एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है। ठीक है, हाँ, जो एक गवर्नमेंट की स्पेशलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, होम मिनिस्ट्री के अंडर ही आती है, लेकिन वो क्या करती है कि जो भी इलीगल यूज ऑफ ड्रग है ये चीजों से डील करती है। ठीक है, अगर कोई आपको ऐसी चीज करा रहा है तो एनसीबी ही वो चीज डील करती है। ठीक है, कोई ऐसी चीजें होती हैं, तो इसका लीगल बेसिस है बेटा एनडीएसपी, ठीक है, नारकोटिक्स ड्रग साइकोट्रॉपिक प्रोग्राम है, आई गेस ऐसा कुछ है। ठीक है, 1986 इसके अंडर क्या करती है, काम करती है, यारी बात समझ में। ठीक है, इसका जो काम है बेटा, इसके काम करने का जो तरीका है, ये क्या करती है बेटा, पहली चीज एनसीबी है, क्या है एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। ठीक है, ये क्या करती है, ये स्टेट पुलिस के साथ मिलके सीबीआई सीआईबी के साथ मिलके काम करती है, यारी बात समझ में। कोऑर्डिनेशन मींस ये मतलब कि मिलजुल के काम करना। ठीक है, ओके, तो अभी आपको जैसे इलीगल, जैसे जो काफी प्रेवलेंट हो रहे हैं धीरे धीरे, जैसे आपको हम बताएंगे कि हमारे स्टेट में या हमारी डिस्ट्रिक्ट में ही एक मतलब इलीगल आपको एक ड्रग बताएंगे, जैसे कि स्मैक है, जो काफी प्रेवलेंट हो रही है। ठीक है, तो उसका क्या साइड इफेक्ट है ना बेटा, कि अगर आप उसको एक बार, अगर आपको कोई गलती से एक बार कंज्यूम कराएगा, आप मतलब मजे मजे में कर लेंगे उसको। ठीक है, आप मतलब एक खाली मजे में क्या होता है, कैसा जो होता है करके एक बार कंज्यूम करेंगे, दो बार कंज्यूम करेंगे, तीसरी बार अगर आप उसको कंज्यूम नहीं कर रहे ना, आप उठ नहीं सकते। पता है वो कितनी, इतना मतलब उसके इतने मतलब ऐसे गलत वो है, साइड इफेक्ट्स हैं उसके, कि अगर आपने एक बार कंज्यूम कर लिया, दो बार कंज्यूम कर लिया, एक पाउडर फॉर्म में, व्हाइट पाउडर फॉर्म में एक चीज आती है। ठीक है, अगर आप उसको, वो लोग उसको इलीगली बेच रहे हैं काफी, मतलब एक तो ये उससे क्या है कि एक तो आपके शरीर के लिए नुकसानदायक है। ठीक है, लेकिन उसका अगर आप कंज्यूम नहीं कर रहे तो आप उठ नहीं सकते, आपको मतलब एंजाइटी, मतलब मेंटल, मतलब शरीर में दर्द होना, ये चीज होना उसके मतलब प्राइमरी लक्षण है। ठीक है, मतलब एयर की तरह बेटा, लाइक एयर एंड वाटर, ये इतना एसेंशियल हो जाता है आपके लिए। अगर आपको तीसरी बार नहीं मिल रहा ना, आपने मजाक मजाक में एक बार कर दिया, दो बार कर दिया, तीसरी बार अगर वो चीज आपको नहीं मिल रही है तो आप उठ नहीं सकते बिस्तर से। ठीक है, वो एक पाउडर फॉर्म में मिलता है। अगर ऐसी चीजें आपको मिलती हैं तो अगर पहले तो आपको ये चीज यूज नहीं करनी है, अगर ऐसा चीज मिलती है। ठीक है, हम आपको कुछ टोल फ्री नंबर्स भी बताएंगे, ठीक है, किस चीज से रिलेटेड। ठीक है, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बताई भी जाएंगी, और उसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं, जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इसके बिसाइड्स इसके हम जैसे ह्यूमन ट्रैफिकिंग के बारे में बताएंगे, ऑर्गन ट्रैफिकिंग, ड्रग अब्यूज, ये सारी चीजें भी बताएंगे। जैसे ट्रैफिकिंग, व्हाट डज ट्रैफिकिंग स्टैंड्स फॉर, ट्रैफिकिंग क्या है, मतलब क्या होता है बेटा, अच्छा ट्रैफिक मतलब क्या समझते हो, बट जाल, हाँ, मतलब चलो जाल बोल एक सकते तरीके से, हाँ, ट्रैफिकिंग मतलब होता है बेटा, मतलब ट्रैफिकिंग का मतलब है किसी भी चीज को एक जगह से दूसरी जगह इलीगली पहुंचाना, ये चीज है। ठीक है, अभी देखो जैसे आप हम लोग यहाँ देखते हैं कि इलीगली कुछ आप लोगों ने जनरली सुना होगा कि हाँ चलो लकड़ी बेच रहा है। ठीक है, या तो सोच रहा होगा कि चलो और कुछ और ऐसी चीजें बेच रहे हैं छुप के, लेकिन आपको पता है कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी होती है।
लाइक जैसे तुमने अभी तक लाल चंदन वगैरह सुना सुना होगा, होगा, ठीक है, मूवीज में देखा होगा ना कि हाँ वो चीज ट्रैफिकिंग ही है, स्मगलिंग आप बोल लो, ठीक है, इसको एक मतलब तस्करी समझ लो, ठीक है, ओके। तो ह्यूमन ट्रैफिकिंग आपको पता है कि छोटे छोटे बच्चों को मतलब किडनैप करके उनको मतलब उनको कहीं दूसरी जगह बेच दिया जाता है। और या ऑर्गन मतलब क्या होता है, ऑर्गन मतलब या तो बॉडी के पार्ट्स, इनको बेच दिया जाता है। तुम्हें पता है ना बेटा, देखो हमारे हमारी बॉडी के हर एक ऑर्गन की अलग अलग वैल्यू है। डेड होने के बाद एक तो अलग अलग फंक्शन है, हाँ। अलग अलग टाइम तक बेटा जिंदा रहना या फिर फंक्शन करने की उनकी कैपेबिलिटी होती है। आ रही बात समझ में? लाइक हमारे ब्रेन डेड होने के बाद हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स अलग अलग टाइम पीरियड तक काम करते हैं, पता है ना सबको, ठीक है। इन मतलब इसी चीज को वो लोग क्या करते हैं, ध्यान में रखते हैं और क्या करते हैं। अब देखो ऐसा तो है नहीं, देखो अगर अभी मान लो बाई चांस, लेट्स टेक अ केस, अगर मान लो कोई यहाँ आके, मतलब ऐसा कभी होना नहीं चाहिए, बट अगर कोई ऐसे आके ऑर्गन बेटा निकाल लेता है, ठीक है, तो उसको पहुंचाना कहाँ है, कब यूज होगा, उसको पता नहीं है, ठीक है, तो वो अब वो ऑर्गन निकाल के तो नहीं ले जाएगा, तो यहाँ पे वो शुरू करते हैं ह्यूमन ट्रैफिकिंग, मतलब जिंदा इंसानों को बेहोश करके मतलब उन्हीं को क्या कर देते हैं, ट्रांसपोर्ट कर देते हैं इलीगली। आ रही है बात समझ में? अगर और ये चीजें हम आपको इसीलिए बता रहे हैं कि अगर आप अवेयर्ड हैं तो आप अपने लिए स्टैंड ले सकते हैं। आपको क्या करना है, आप वहां पैनिक होने की बजाय आपको स्टैंड लेना पड़ेगा, इसलिए हम आपको एक चीजों से अवेयर करा रहे हैं, ठीक है। जैसे लोग क्या करते हैं बेटा, देखो लालच बुरी बला कहते हैं ना, ठीक है, मीन्स ग्रीड, ग्रीड जो है ना बहुत बेकार चीज होती है। यार बात समझ में, मतलब किसी ना किसी तरीके से आपको क्या किया जाएगा, आप छोटे हो अभी, एल्योर किया जाएगा, आपको लुभाया जाएगा कि चलो आप हमारे पास आ जाओ, हम ये कर लेंगे, और आपका मतलब शोषण भी, एक्सप्लॉइटेशन हो सकता है वहां पे किसी भी तरीके से। तो ये चीजें एक मतलब ये एक ड्राइव टाइप है कि आपको मतलब अवेयर कराए कि अब वो चीजें है क्या, और ऐसा हो तो आपको उनके उस केस में करना क्या है करके, ठीक है। तो ये तो आपको हमने बताया कि ह्यूमन ट्रैफिकिंग हो, कोई ऐसे आपको अगर लगे कि कोई स्ट्रेंजर है, पहले तो कोई स्ट्रेंजर आदमी है आपको किसी चीज का कुछ अल्योर कर रहा है, किसी चीज का प्रलोभन दे रहा है, तो आपको मतलब ऐसे उसकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होना है, ठीक है। और अगर ये चीजें अगर हो रही है तो किसको कंप्लेन करनी है, किसको बताना है, किसको इन्फॉर्म करना है, आपकी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, वो चीजें, ठीक है। उसके अलावा ये चीजें ह्यूमन ट्रैफिक, ये चीजें हमको टोल फ्री नंबर्स के माध्यम से बताएंगे। उसके अलावा एक अलग चीज है, इसके बिसाइड एक और अलग चीज है, यहाँ पे एक चीज लिखी गई है डिजिटल अरेस्ट, जो काफी अभी प्रेवलेंट है। तो लोग करते क्या है ना, आपने मान लो सपोज कोई मतलब आपने कोई वेबसाइट खोल ली है, ठीक है, आपने वो अगर वो क्या कर सकता है कि आपको इलीगली कॉल आ सकता है, मतलब इलीगली नहीं, अचानक से कोई कॉल आ सकता है, तो वहां पे कोई रैंडम आदमी पुलिस की वर्दी में बैठा हो सकता है, पीछे उसने केबिन वेबिन लगाया होगा, और आपको बोलेगा कि आपकी ऐसे ऐसे कंप्लेन आई है। आपको मतलब क्या कर लेगा कि एक तरीके से हिप्नोटाइज कैप्चर कर लेगा, कि वो बोलेगा कि अगर आप ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। सपोज आपको एक रैंडम सा एग्जांपल बताता हूं, जो रियल टाइम एग्जांपल है। तो होता है क्या कि बहुत से गर्ल्स को या मतलब ऐसे मैसेज आते हैं सोशल मीडिया पे, तो उसमें क्या करते हैं ना लोग की मतलब हम आपके मतलब वो क्या करेंगे, आपसे पहले फ्रेंडशिप करेंगे, पहले क्या करते हैं, फ्रेंडशिप करते हैं कि आप अच्छे हैं, ये चीज है। उसके बाद बोलेंगे कि हम फॉरेन में रहते हैं, आपको हम आपके लिए गिफ्ट्स भेज रहे हैं। तो उसके बाद ऐसे उन्होंने पोस्ट कर लिया कि ठीक है, उन्होंने कर लिया कि उन्होंने तो आपके लिए गिफ्ट भेज रहे हैं, और आपको लगे कि हमारा कोई अच्छा शुभचिंतक है, वेल विशर है, हमारे लिए गिफ्ट भेज रहा है। तो उसके बाद क्या होता है कि एक मतलब एक केस बता रहे हैं, उसके बाद क्या होता है कि ना आपको कॉल्स आएंगे कि आप मतलब ऐसा करिए कि आप इलीगली कोई चीज, आप जैसे उन्होंने गोल्ड की कोई चेन भेज ली, तो आपको पता है कि गोल्ड एक मतलब एक अमाउंट ही इंडिया में एंटर कर सकती है, उसके लिए आपको एक्साइज ड्यूटी ये वगैरह लगती है, पता है नहीं। तो वो आपको बोलेंगे कि आप अगर ऐसा करिए, आपका कोई कुरियर आया हुआ है, और कुरियर आया हुआ है, तो आपको अगर वो चीज रिसीव करनी है तो आपको चार्ज देना पड़ेगा, एक्साइज ड्यूटी वगैरह जो भी टैरिफ वगैरह लगता है वो चीज देना पड़ेगा। और वो कॉल कम कर रहा है एक्चुअली, वो फ्रॉडस्टर्स ही हैं, ठीक है। वो आपको कॉल कर रहे हैं, वो आपसे एक बार मांगेंगे, दो बार मांगेंगे, आपको किस लिए डराएंगे कि ये इलीगल चीज है, अगर ऐसा करोगे तो हम ऐसा कर देंगे, हम तो ये डिपार्टमेंट वाले हैं। तो ऐसा बोला, हाँ, तुमने मंगाया है, तुम्हारा सामान है, आ रही बात समझ आ रहा है। तो आपको खाली ये चीज करके आपको मतलब आपको कहते हैं, आपको मतलब आप पे हाँ ट्रैप में फंसाएंगे, आपको मतलब ऐसे ना आप पे कंट्रोल लेने की कोशिश करेंगे। तो आपको इन चीजों से फंसना नहीं है, ठीक है। और एक और चीज है, एक ये ड्रग अब्यूज, और हाँ कुछ लोग है कि कुछ मतलब कि आपको इंटॉक्सिकेट करके आपका मतलब गलत फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज के लिए उस केस में करना क्या है। और एक और यहाँ पे एक और टर्म लिखा गया है, डार्क वेब, ठीक है। तो सोशल मीडिया पे भी कुछ चीजें ऐसी है ना, मतलब इंटरनेट पे भी कुछ चीजें जो आपको ऐसे डायरेक्ट एक्सेस नहीं करनी होती है, ठीक है। जब वहां पे कुछ ऐसे टर्म्स है कि आपको जैसे कि अगर आप मतलब मान लो आपको पता है कि कोई भी चीज अगर आप सर्च करते हो तो मॉनिटर हो रही है, यानी आप कुछ चीजें बार बार, जैसे अगर बहुत लोग क्या करते हैं कि जैसे जैसे कोई है कि अगर कोई जैसे इंडिया में जैसे कुछ टर्म्स हैं, उसको जैसे कोई अगर बार बार आईएएस सर्च कर रहा है, आपको पता है
इस्लामिक स्टेट एंड वो जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, अगर आप बार बार फ्रीक्वेंटली सर्च कर रहे हो तो आपको वहां पे आपको पता है गवर्नमेंट द्वारा मॉनिटर किया जाता है, क्योंकि वो एक रेड जोन में है कि आपको मॉनिटर करे जाता है। आप ये बार बार क्यों सर्च कर रहे हो, कोई ऐसे पकड़े जा रहा है तो उसको मॉनिटर बार बार किया जा रहा है कि कोई इलीगल चीजें, आपकी हिस्ट्री बार बार सेव रह रही है, ठीक है। और बार बार चेक किया जाता है बेटा कि आखिर ये ऐसा कर क्यों रहा है। बात समझ में? तो क्या इसका मोटिव हो सकता है, उस चीज के लिए आपको बार बार मॉनिटर किया जाता है। उसको उनको लगे एक बार भी उनको लगेगा कि हाँ यार ये मतलब ट्रैक से हट रहा है, समथिंग इज फिशी, तो आपको आके डायरेक्ट पकड़ सकते हैं, ठीक है। तो हर आपके बहुत सारे जैसे आपकी आईडीज वगैरह को बैन कर देते हैं, जिससे कि आप आगे किसी भी वेबसाइट में मतलब सर्च ही नहीं कर सकते, सर्च नहीं कर सकते, ठीक है, ओके, हाँ। ठीक है। और तो हर स्टेट पता है कि कुछ टोल फ्री नंबर्स एक मतलब जनरेट करती है, मतलब कुछ इश्यू करती है, तो आपको कुछ पते होने चाहिए। हम लोग यहाँ पे नोटिस बोर्ड पे कुछ टोल फ्री नंबर्स लिखाएंगे, जैसे अगर आपको मतलब जैसे फीमेल्स के लिए कुछ होगा यहाँ पे, गर्ल्स के लिए और चाइल्ड के लिए, अब्यूज के लिए, ठीक है बेटा। जैसे बेटा देखो वुमेन हेल्पलाइन वगैरह होता है, ठीक है, हाँ, या फिर अगर चाइल्ड हेल्पलाइन होता है, ठीक है। जैसे वुमेन हेल्पलाइन बेटा, अगर वुमेन कोई भी कर सकता है, ठीक है। कुछ भी केस है, जैसे मान लो अगर आप मान लो रात को कहीं पे हो सिचुएशन में, आपको गाड़ी नहीं मिल रही है, तो आपको पैनिक नहीं होना, सीधे आपको फोन करना। अब उस टाइम पे आप अचानक से फैमिली से 500 किलोमीटर दूर रहते हो, उस टाइम पे फैमिली को फोन करके क्या हो जाएगा। तो कुछ हर स्टेट मतलब हेल्पलाइन मतलब क्या है कि आपकी हेल्प के लिए ही है, ठीक है। तो उसके आपकी हेल्प के लिए है, तो आपको कुछ नंबर्स इश्यू किए जाते हैं जो आपको मैंडेटरी है, या मतलब ये आपको मगअप कर लो ये चीजें, ठीक है। तो हम ये चीज, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे चाइल्ड हेल्पलाइन है बेटा, ठीक है, इसका नंबर क्या होता है 1098 1098, ठीक है। यू शुड रिमेंबर दैट, ठीक है। तो ये नोटिस बोर्ड पे प्लेस कर दिए जाएंगे ये नंबर्स, ठीक है। जो इसमें जिसमें रेड पेन से टिक किया गया है वो नंबर आपको क्या करना है, मस्ट है, रिमेंबर देम, ठीक है। और जैसे वुमेन हेल्पलाइन है बेटा 1091, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, पुलिस का नंबर क्या होता है बेटा 100 बेटा। ऐसा हमें भी लगता है, बट ये क्या है, ये एक जनरल है, ठीक है। 112 है बेटा, उत्तराखंड के हिसाब से 112, ठीक है। 112 समझ गए बेटा। एम्बुलेंस को बुलाना है क्या क्या नंबर होता है 108, ठीक है बेटा। और ऐसे ही है बेटा, जैसे चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस अगर तुमने फोन, अगर आपको लग रहा है कि आपके एरिया में कुछ चीज प्रॉपरली नहीं हो रहा है, आपको लगा कि यार जैसे आप किसी रूट से आ रहे हैं, आपको लगा कि यार बीच में ब्रिज पड़ता है, तो उसकी कंडीशन मतलब डायलेपिडेटेड है, अगर कि वो टूटने की कगार में है, तो आपको क्या करना है कि देखो कोई मरेगा ही तभी इन्फॉर्म नहीं करना है ना, पहले से ही आपको एक्शन लेना है। तो आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट सीएम हेल्पलाइन में कॉल करें, या तो पहले तो आप कंसर्न अथॉरिटी को बताएंगे कि करना क्या चाहिए। नहीं तो आपको अगर काम नहीं हो रहा है प्रॉपरली, तो आप क्या कर सकते हैं, सीएम हेल्पलाइन में कॉल करके अपनी कंडीशंस बता सकते हैं। 1905 नंबर है, ठीक है। और ऐसी एक डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विस आ रही बात समझ में, जिसका नंबर क्या है बेटा 1077। देखो हम एक बहुत ही ज्यादा क्या डिजास्टर प्रोन एरियाज में रहते हैं, ऑब्वियसली बात है। अभी तो मानसून अभी मानसून फिर से आएगा, तो आपको ये केसेस दिखेंगे। कैसा होता है जब बारिश के टाइम पे देखा है ना कैसा होता है, ठीक है, ओके। उस टाइम पे 1077 इज द कॉन्टैक्ट नंबर फॉर होम डिजास्टर मैनेजमेंट सर्विसेज। आ रही बात समझ में। और वेन एवर यू आर फ्री, तो आपको कोशिश क्या करनी है कि जो एनकॉर्ड ये पोर्टल जो मेन है आज का टॉपिक, एनकॉर्ड पोर्टल पे जो भी पीस ऑफ इंफॉर्मेशन दी है उसको देखें और उसको थॉरोली रीड करें, ताकि आप मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको क्या चीज करनी है, क्या चीज और किस सिचुएशन में क्या करना है, उसके लिए आप अवेयर हो जाएं और वैसे मतलब करेक्ट वो लें।